नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच अलाइड एज सीरीज़ जो हमारी है उसकी कंटिन्यूएशन में जो एमसीक्यू है आपके 3rd वीक ऑफ फेब उनको डिस्कस करूँगा। ठीक है, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वॉज ऑपरेशनलाइज्ड एट। ठीक है, भारत का पहला इंडिजिनस जो हमने खुद बनाया है, किसने बनाया है? भाविनी। ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी बोल सकते हैं आप। 2003 में भाविनी जो है भारतीय नाभिकी निगम लिमिटेड जो है वो बनी है भाविनी, इसने इसको बनाया हुआ है। तो ये आपका अभी रिसेंटली कल्पाकम तमिलनाडु में आपका क्या हुआ है, इंडिया का पहला अपना खुद का बनाया हुआ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है आपका ऑपरेशनलाइज किया गया है। इस पर्टिकुलर प्लांट में जो कल्पाकम है 500 मेगावाट जो है आपका बिजली उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर इंडिया ने खुद बनाया हुआ है। नाउ व्हाट इज दिस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? क्या होता है, जितना फ्यूल हम इसमें डालते हैं उससे ज़्यादा आपका इसमें प्रोड्यूस होता है। मतलब जब फ्यूल कंज्यूम होगा उसके बाद इससे फ्यूल जनरेट भी होता है, प्रोड्यूस भी होता है, और अगर हम आपका थोड़ा डालेंगे तो काफ़ी निकलेगा भी आपका। ठीक है, सो फ्यूल जो हम इसमें आपका लोड कर रहे हैं, अगर हमने उसमें आपका कुछ क्वांटिटी का फ्यूल डाला हुआ है तो आपका पर्टिकुलरली ये उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। सो कम क्वांटिटी का फ्यूल डालेंगे, ज़्यादा फ्यूल आपका प्रोड्यूस होगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और ये भारत की 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसको आपका लाया था या एनवाइसेज किया था होमी जहांगीर भाभा ने। तो 3 स्टेज में से आपका ये 2nd स्टेज का पार्ट है। ठीक है, 2nd स्टेज का पार्ट है, और फ्यूल जो है वो यूज़ हो रहा है आपका यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। फ्यूल इसमें कौन सा है? यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर? एकेडमी अवार्ड जिसको हम आपका ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, इस साल 96th एकेडमी अवार्ड जो है आपका दिया गया था। और आपको सबको पता होगा कि इस बार का ऑस्कर बेस्ट पिक्चर के लिए किसको दिया गया है? ओपनहाइमर को दिया गया है ना। दिस ओपनहाइमर वॉज डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नॉलन। ये नाम याद रखना, डायरेक्टर कौन थे इसके? क्रिस्टोफर नॉलन। ठीक है, तो ये ऑस्कर जो हैं ये आपके पर्टिकुलरली इस बार कहाँ होस्ट हुए थे? ये हुए थे कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया जो यूएस में है वहां पर आपका इसको होस्ट किया गया था। ओपनहाइमर को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया था। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022-2023, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स? तो आपको जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में बताना है भारत का रैंक क्या है। भारत का रैंक है 108। अब सुनना, जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये यूएनडीपी जो है जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसमें एचडीआई और जीआईआई आपके दिए होते हैं। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आप यहां देख सकते हैं और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है इसमें आपका अपलोड किया जाता है, इसमें बताया जाता है। तो भारत का जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो इसमें दिया है उसमें रैंक है 108, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें भारत का रैंक इस बार है 134। पिछली बार 135 था, एक हमने आपका बड़ा है कहीं ना कहीं, और पिछली बार हमारा यहां पर आप 14 प्लस कर दीजिए, इसमें कहीं ना कहीं आपके मतलब 14 रैंक जो है हमने जंप किया है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में, और 1 रैंक का जंप हमने किया हुआ है कहां पर? आपका इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। नाउ पैरामीटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ध्यान रखना। उसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके इंडिकेटर्स जो हैं वो 1, 2, 3 और 4 हैं। तो हम कहीं ना कहीं 3 डायमेंशंस को देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड आपका ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, ध्यान रखना, ग्रॉस नेशनल इनकम। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना, वो क्या है? ग्रॉस नेशनल इनकम और पीपीपी पर निकालते हैं इसको। देखो लिखा भी है यहां पर, ये लिखा हुआ यहां पर आपका पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, इस पर निकालते हैं। तो इस बार जो है इसके अनुसार हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो भारत का है वो है आपका 67.7 आपका इंप्रूव हुआ है हमारा। ठीक है, और जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो हमारा 12.6 आपका कहीं ना कहीं रहा है आपका ये मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। और आपका जो हमारा
GNI है, ग्रॉस नेशनल इनकम है, वो कहीं ना कहीं आपका डॉलर में है, राउंड अबाउट 7,000 यू कैन से 6,951 टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये तीन डेटा आपके इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं है। दिस इज HDI एंड दिस इज योर GII, बोथ योर रिलीज्ड बाय UNDP अंडर दिस रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट, सेला टनल वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सेला टनल आपने सुना होगा, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट की है, वो कहां की है? अरुणाचल प्रदेश में। सेला टनल जो है आपके तवांग एरिया में है, सेला टनल जो है तवांग एरिया में है, अरुणाचल प्रदेश में, और ये गुवाहाटी जो है उससे आपका जो तवांग एरिया है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। मतलब इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन योर गुवाहाटी इन योर असम एंड तवांग इन योर अरुणाचल प्रदेश। सेला टनल, इसकी जो आपकी लेंथ है वो राउंड अबाउट 12 किलोमीटर है, 12.06 आपका जो है इसकी लेंथ है। किसने बनाई है? BRO ने बनाई है। और इतनी लेंथ की ये सबसे ऊंची टनल है वर्ल्ड में जो 13,000 फीट पर है। तो लॉन्गेस्ट टनल एट 13,000 फीट वो क्या है? सेला टनल है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, निलंगल, आपका नंगल स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये नंगल नहीं है, नलमा है। निलंगल नलमा स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आप यहां देख सकते हैं स्टैलिन साहब है, तो आपके तमिलनाडु ने इसको आपका लॉन्च किया है। क्या है ये स्कीम ये है कि जितनी भी आपकी जो फ्लैगशिप स्कीम्स होती है ना, मेन इंपॉर्टेंट स्कीम्स, उनका रिव्यू जो है वो यहां पर आपका देखा जाएगा, उनका रिव्यू लिया जाएगा पर्टिकुलरली किस स्कीम के अंडर? निलंगल नलमा के। तो कौन सी स्कीम्स, जो आपकी स्कीम्स आई हुई है उनको रिव्यू करेंगे इस स्कीम के अंडर। इंडियन नेवी रिसेंटली टुक पार्ट इन कटलस एक्सप्रेस एक्सरसाइज विच टुक प्लेस एट। ये कटलस एक्सप्रेस जो आपकी हो रही है ये कहां हुई थी? पोर्ट विक्टोरिया, सेशल्स में। ठीक है, सेशल्स जो है आपका ईस्ट अफ्रीका में एक आइलैंड है, यहां पर आपकी ये एक्सरसाइज हुई थी। सिटी का नाम क्या है आपका? वो है पोर्ट विक्टोरिया, वहां पर ये हुई थी सेशल्स में। ध्यान रखना, 16 देशों ने इस बार इसमें पार्टिसिपेट किया था और इंडिया 2019 से इसमें पार्टिसिपेट करता आ रहा है। मल्टी नेशनल नेवल एक्सरसाइज ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस कम्स अंडर यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। आपको बताना है EFTA के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ठीक है, देखो ये चारों कंट्री आती हैं, यहां पे ऑप्शन होना था ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ नहीं है, यहां पर होगा ऑल ऑफ द अबव। आइसलैंड आती है, लिंचनस्टीन आती है, नॉर्वे आती है, स्विट्जरलैंड आती है। ये चारों देश जो है ना वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है, ध्यान रखना। ये चारों देश यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं हैं और ये चारों देश EFTA के अंडर आते हैं। और भारत ने अभी इनके साथ क्या साइन किया है? TEPA, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पहली बार भारत ने किन्हीं 4 डेवलप्ड देशों के साथ FTA साइन किया है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया हैज साइंड एन FTA विद 4 डेवलप्ड नेशंस। ध्यान रखना, ये चारों हैं इसमें, ऑल ऑफ द अबव EFTA। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको बताना है कौन सी स्टेट में है, तो ये आपकी असम में है। असम में आपकी रिफाइनरी लिमिटेड है, ध्यान रखना। ये जो है 1999 में बनी थी ये रिफाइनरी, और ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंडर है। इट इज सब डिवीजन और डिवीजन ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। OIL 1999 में बनी थी आपकी नुमालीगढ़ में, असम। Who among the following was appointed chairperson of National Commission of Scheduled Caste? तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरपर्सन बने हैं किशोर मकवाना साहब, आप देख सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसको अगर हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 338, उसके तहत इसको कहीं ना कहीं बनाया गया है, ध्यान रखना। और आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये बॉडी नेशनल कमीशन फॉर SC नेशनल कमीशन फॉर ST से अलग हुई। अलग हुई मतलब दोनों अलग अलग हुई हैं, SC और ST की नेशनल कमीशन दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो कौन सी अमेंडमेंट थी वो? आर्टिकल मैंने आपको बता दिया 338। ठीक है, मल्टी मेंबर बॉडी ये है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अग्नि 5। रिसेंटली अग्नि 5 का प्रक्षेपण किया गया, टेस्ट किया गया, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। कॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल है, गलत है। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, नॉट क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल।
इट इज न्यूक्लियर MIRV कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, बिल्कुल सही है। ये जो है आपका क्या है, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। और MIRV टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक ही मिसाइल से आप 3-4 जो वॉर हेड हैं वो भेज सकते हैं, मतलब एक ही तीर से 4 शिकार करने हैं, ठीक है। तो वो चीज क्या है आपका MIRV टेक्नोलॉजी है, MIRV केपेबल है कहीं ना कहीं ये। इट इज डेवलप्ड बाय इसरो, नहीं DRDO ने जो है इसको बनाया हुआ है, ये ध्यान रखना। रेंज इसकी 1500 किलोमीटर, गलत है, ये देख लो। ऑपरेशनल रेंज इसकी 5000 से ऊपर है, यहां पे देख भी सकते हैं आप। इंटरकॉन्टिनेंटल है, तो इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा दूरी तय करेगी, ठीक है। अग्नि 5 ध्यान रखना, MIRV कैपेबल टेक्नोलॉजी इसमें है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड PM सूरज नेशनल पोर्टल इट इज एसोसिएटेड विद, ये जो सूरज पोर्टल है ये जुड़ा हुआ है आपके मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज कम्युनिटी। ये लोग जो हैं, इन्होंने अगर कोई लोन लिया है उसको ये ट्रैक कर सकते हैं, उसका स्टेटस क्या है और कौन कौन से लोन इनके लिए अवेलेबल हैं उसको देख सकते हैं। और क्रेडिट की फैसिलिटी भी इनको यहां पर इस पर पर्टिकुलर से मिल रही है। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब लोन लेना है तो जो लिया हुआ है उसका स्टेटस क्या है और कौन कौन से मिल सकते हैं, क्या है उसके लिए क्या है, PM नेशनल सूरज नेशनल पोर्टल आपका रिसेंटली लॉन्च हुआ था। तो इसी के साथ ये MCQ यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।